पढ़ते हैं आज घरेलू हिंसा के विषय में। डोमेस्टिक वायलेंस के टॉपिक है हमारा। व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस? डोमेस्टिक वायलेंस, a pattern of behavior used by one partner to maintain power, control over another partner in an intimate relationship। यानी कि किसी क्लोज रिलेशनशिप में एक पार्टनर के द्वारा दूसरे पार्टनर पर पावर और कंट्रोल को ओवरटेक करने के लिए जो अग्रेसिव मूवमेंट होते हैं उसी को हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ें तो मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इसकी मीनिंग क्या होती है? डोमेस्टिक वायलेंस ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक अब्यूज और intimate partner violence is defined as a pattern of behavior used by one person to gain and maintain power and control over another person in a close relationship. This can affect anyone regardless of their background. Forms of abuse include। ओके, अगर इसको हम हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में भी है। घरेलू हिंसा का अर्थ, घरेलू हिंसा जिसे घरेलू दुर्व्यवहार या अतरंग साथी हिंसा भी कहा जाता है, एक व्यक्ति द्वारा किसी करीबी रिश्ते में दूसरे व्यक्ति पर शक्ति और नियंत्रण हासिल करने और बनाए रखने के लिए अपनाए जाने वाला व्यवहार को एक पैटर्न के रूप में परिभाषित की जाती है। यह किसी को भी प्रभावित कर सकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, यानी कि वो कैसे भी फैमिली से बिलोंग करता हो, इससे नहीं मैटर करता। लेकिन उसकी जो अपने क्लोज या अपने करीबी रिश्ते में या अपने साथी में जो भी उसके ऊपर अपना शक्ति और नियंत्रण हासिल करने के लिए या बनाए रखने के लिए जो भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसे हम घरेलू हिंसा का नाम देते हैं। दुर्व्यवहार के निम्नलिखित रूप है, ये कई प्रकार से होते हैं, जैसे शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, भावनात्मक मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, आर्थिक या वित्तीय दुर्व्यवहार, पीछा करना, बलपूर्वक नियंत्रण करना, जो कि प्रेजेंट टाइम में बहुत ही कॉमन चीज़ें हो गई सारी की सारी। शारीरिक दुर्व्यवहार, मारपीट करना या चिकित्सा देखभाल में से इनकार करना कि कोई बीमार है उसकी दवाई भी ना करो। यौन दुर्व्यवहार, किसी शादी की बिना सहमति की यौन क्रिया करने के मजबूर करना, सब बेकार चीज़ है। भावनात्मक मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, आत्मसम्मान को कम करना, आलोचना करना, धमकी देना या पीड़ित को अलग थलग करना। केसेस भी आजकल ऐसे ही आते हैं। भावनात्मक मनोज्ञान, उसको बोल बोल के इतना प्रताड़ित कर देना कि वो अपनी मानसिक स्थिति में भी सही से काम ना कर सके, उसकी मानसिक स्थिति। आर्थिक या वित्तीय दुरुपयोग, वित्त पर नियंत्रण करना या शिक्षा या रोजगार तक पहुंच को रोकना। अगर महिला चाहती है कि वो पढ़ी लिखी है, वो रोजगार करे, तो उसको अगर रोका जाता है तो वो भी एक प्रकार से उसका आर्थिक दुर्व्यवहार के रूप में उसके साथ घरेलू हिंसा की जा रही है। पीछा करना, बलपूर्वक नियंत्रण करना, ऑनलाइन टाइम में और सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, किसी भी प्रकार से भी आदमी पीछा कर सकता है। बलपूर्वक नियंत्रण करना, पीड़ित को परेशान करना या आंतरिक आतंकित करना, अक्सर उसकी गतिविधियों पर नज़र रखकर या निर्भरता पैदा करके। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल अब्यूज़ या डोमेस्टिक वायलेंस शारीरिक हो रहा है, यहाँ पे आर्थिक रूप से उसका पैसा नहीं दे रहा है, बैग छीन रहा है, ये पागल आदमी इसको मारो। और ये मानसिक रूप से इसको चिल्ला रहा है कि तुम क्या हो, तुम कुछ नहीं हो, हमेशा सुनाता रहता है दाल में नमक ज़्यादा है, रोटी जली हुई है, चावल कच्चे हैं। ये मानसिक रूप से एक दिन खुद बना के देखो ऐसा कितना मेहनत करना पड़ता है गधे। और ये यौनिक, उसके लिए घरेलू हिंसा से बचाव के लिए एक संरक्षण अधिनियम भी है, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इसके बारे में अगर पढ़ना है तो कोई कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि मैं खुद ही नहीं पढ़ना चाहती उसे, क्योंकि वो मेरे मतलब की चीज़ नहीं है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप कहें तो हम इसको एक बार फिर से बता दें कि डोमेस्टिक वायलेंस यही होता है कि किसी भी मतलब क्लोज रिलेशन, यानी कह सकते हो पति पत्नी में, या फिर कह सकते हो परिवार के लोगों द्वारा घर में नियंत्रण के लिए, शक्ति और नियंत्रण के लिए या हासिल बनाए रखने के लिए जो हमारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसी को हम घरेलू हिंसा कहते हैं। कई प्रकार के होते हैं, सारे प्रकार को हमने देख लिया है। चलो बाय बाय।